गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आइए हम लोग एक फटाफट एक सवाल सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने सब्सिडियरी बुक जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फैक्ट, तो जो जर्नल हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, जो हम लोग जर्नल बनाते हैं, उस जर्नल के काम को आसान बनाने के लिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स का हेल्प लेते हैं। हम लोगों ने, हमारे पास दो तरह का सब्सिडियरी बुक्स है, एक कैश बुक और एक अदर बुक। कैश बुक में हम लोग जनरली कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये सब बनाते हैं। पीटी कैश बुक, ये सब के आधार पर हम लोग कंप्लीट कैश बुक बनाते हैं। तो बुक्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश से रिलेटेड जर्नल नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट उसका बुक्स बनाते हैं। उसी तरह सब्सिडियरी बुक 2 में परचेज से रिलेटेड, परचेज रिटर्न से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, इसका भी हम लोग जर्नल नहीं बनाते हैं, उसका डायरेक्ट हम एंट्री करते हैं। उसके बाद असल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमें एंट्री करना पड़ता है वो मात्र कुछ ही जर्नल एंट्री करना पड़ता है, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और कुछ खास मिसलेनियस एंट्रीज वगैरह आते हैं। तो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें कुछ ही जर्नल एंट्री करना पड़ता है, बाकी जो जर्नल है वो हम लोग बुक्स के सहारे से अपने काम को आसान बना लेते हैं। मतलब जर्नल नहीं करना पड़ता, कैश से रिलेटेड जर्नल, बैंक से रिलेटेड जर्नल, डिस्काउंट से रिलेटेड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक से रिलेटेड हम जर्नल नहीं करते, डायरेक्ट इनका लेजर बनाते हैं, डायरेक्ट इनका बुक्स तैयार करते हैं और वहां से फिर हमारा ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बन जाता है। तो हम जर्नल के काम को आसान बनाने के लिए हम ये करते हैं। तो आइए एक सवाल बनाया जाए। ये है आपका सवाल, अकाउंट्स क्लास 11th एसके सिंह, सब्सिडियरी बुक 1। कहां से सवाल है और ये देख लीजिए, ये जो है सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। सवाल का रेफरेंस कहां से है, समझ में आ गया? आइए फटाफट इस सवाल को बनाते हैं। ये कहता है रोकर कैश इन हैंड जुलाई 1। यहां आ जाइए, जुलाई 1 कहता है हाथ में कैश। तो ये कैश जब आपने जुलाई में ट्रांजैक्शन शुरू किया तो आपके हाथ में 24,000 रुपया था। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 24,000। जब आपने शुरू किया तो ये बैलेंस BD 24,000 रुपया। कहता है रिसीव्ड कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू। सिर्फ हम इस कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड जर्नल ही करेंगे। कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा उसी का इसमें एंट्री करेंगे। अगर इस किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश से रिलेटेड जर्नल नहीं होगा, हम उसको इसमें नहीं पोस्ट करेंगे। तो आइए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू 5, टू बाबू। एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट दिया टू बाबू, तो कैश में टू बाबू कितना? 8,000। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, एंट्री क्या करेंगे?
परचेज गुड फ्रॉम अनिल, हमने अनिल से माल खरीदा। अब इसमें क्या है, कैश नहीं दिखाई दे रहा है, एंट्री होगा परचेज टू अनिल, कैश नहीं है। यहां पर अगर नगद कहता तो हम इसका एंट्री इसमें करते, लेकिन यहां पर तो नगद कह नहीं रहा, यहां उधार कह रहा है, तो इस पर इसमें हमारा इसका जर्नल नहीं होगा। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश हमने नगद माल बेचा, तो एंट्री क्या होगा, कैश टू सेल्स, तो कैश में टू सेल्स। डेट डाल दीजिए 15, कितना 20,000, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने फर्नीचर जो है ऑफिस से खरीदा, ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा। अब इस चीज को समझिए, हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। जब हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और कैश उधार, नाम अगर कहता कि हमने इनसे खरीदा तो फिर हम उधार मान लेते, लेकिन नाम भी नहीं कह रहा है, कैश भी नहीं कह रहा, तो हम क्या मानेंगे, माल जनरली हम लोग उधार खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई संपत्ति खरीदना होगा तो वो तो हम लोग नगद ही खरीदते हैं, तो यहां पर हम नगद, तो फर्नीचर टू कैश, तो कैश में बाई फर्नीचर। जुलाई 20 बाई 500। पेड रेंट कब, 30 तारीख को, बाई रेंट, एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए। तो जो कैश से रिलेटेड जर्नल था वो यहां आ चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, फटफट हम लोग इसका बैलेंस कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसका बैलेंस कर लेंगे। चौबीस और 20, 44 और 8 52, बाई यहां पर बाई बैलेंस CD, यहां BD, ये जो देख रहे हैं ना, ये BD जब हम लोग शुरू में लिखते हैं तो ब्रॉट डाउन, और जब हम लोग लास्ट में, महीने के लास्ट में लिखते हैं तो कैरेट डाउन, इसको हम लोग आगे कैरी करके ले जाते हैं। तो आइए इसका हम लोग $52,000 माइनस 1,500, ये हमारा बैलेंस हो गया 50,500। फिर जब हम लोग नेक्स्ट महीने में काम शुरू करेंगे, ये जुलाई हो गया, अगस्त में जब हम लोग काम शुरू करेंगे अगस्त 1 को, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना 50,500। तो आई थिंक बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा ये सब्सिडियरी बुक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा।